हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम हल करेंगे न्यूमेरिकल, जिसका प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वस्तु है जिसकी फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और उसके सामने जो 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या ऐसे करेंगे इसको हल, आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। एफ बराबर कितना है, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एफ को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे या निगेटिव रखेंगे। तो जब भी हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है तो हम जो रखते हैं ऋणात्मक रखते हैं, यानी कि माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या देगा, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि दूरी पर है, यानी ये क्या है, यू है। क्या है, यू है। यू बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करना है, यानी कि हमें भी बराबर ज्ञात कर लेना है। उसके बाद एम बराबर ज्ञात कर लेना है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो दर्पण वाला सूत्र होता है, दर्पण सूत्र, वो क्या होता है, वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। ये हमारा दर्पण का फार्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए, तो यदि हम चाहें तो 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर u जो है पॉजिटिव है, यानी इधर इसको पक्षांतर कर दिए हैं तो माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। 1/f माइनस 1/u यानी किसके बराबर हो जाएगा, 1/v के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/v जो हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए 1 बट्टे में क्या दे, एफ का मान कितना है, -10 है, इसको लिख लीजिए -10, और -1 बटे यू का मान कितना है, -15 है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए हमें इसको हल करना है ना, तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -10 और जो -15 है, यानी कि 10 और 15 का हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए 10 और 15 का लसा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, एलसीएम यानी उसी को लसा कहते हैं, लसा या लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 15 नहीं कटेगा, फिर ये 3 से 5 और ये 5 हो जाएगा, फिर ये 5 से यानी कि 1 1, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, 2 3 6 6 5 30 हो जा रहा है, ठीक ना। इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, 10 से 30 में यदि हम भाग देंगे, कई बार चला जाएगा, 3 बार, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये वाला माइनस है, माइनस लगा लीजिए। अब देखिए 15 से 30 में भाग देंगे, कई बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, और 2 से यदि 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो 1/v बराबर, देखिए -3 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, +2 अब बट्टे के 30 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में। अब चलिए अब कैसे करना है इसको हल, आइए यहाँ पे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -3 और +2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 और बट्टे के 30, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम तिरछा गुणा कर लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा कि v से जब हम -1 में करेंगे यानी तो -v हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 से यदि हम 30 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर आप क्या लिख सकते हैं, v बराबर -30 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने v की वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब चलिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है आवर्धन
क्षमता, ठीक ना। अब चलिए पहले हम यहाँ पे आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि आवर्धन क्षमता को कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि एम से दर्शाया जाता है, किससे, एम से आवर्धन क्षमता बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए तो एम बराबर क्या होता है, आई अब बट्टे की ओ होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, तो देखिए ये जो होता है भी और बटे यू के बराबर होता है, ठीक है। आई बटा ओ भी बाई यू के बराबर होता है, यानी कि इसके जगह पे यदि आप चाहें तो एम बराबर क्या लिख सकते हैं, भी बट्टे के यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एम बराबर कितना हो जाएगा, भी का मान कितना आया है, देखिए भी का मान जो निकला है हमारा यहाँ पे -30 सेंटीमीटर निकला हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर निकला है, यानी यहाँ पर लिख लेंगे हम -30 और बट्टे के यू का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यू का मान ऑलरेडी दिया गया था कितना, -15 है, ठीक है यू का मान। तो यहाँ पे आप यू का मान रख लीजिए, तो -15। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया या कट गया, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 से 30 को कटा सकते हैं कई बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हमें करना क्या है, हमने आवर्धन क्षमता और वस्तु की स्थिति हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए दर्पण प्रतिबिंब के सामने बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि जो भी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखिए इसकी प्रकृति बताना था ना, तो प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लिया है। तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।